नमस्कार दोस्तों, आरसी में आपका स्वागत है। आज जो गाड़ी जाने के लिए तैयार है वो है 3 विंडो 17 सीटर। और 17 सीटर गाड़ी हमारे पास कैसे आई, कैसी थी, कैसी हमने बनाई है, उसके लिए डिटेल देंगे हमारे साथी जो गाड़ी के ऑनर है मिस्टर संतोष जी। कैसे सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये संतोष जी गाड़ी हमारी है आज एमपी मध्य प्रदेश ग्वालियर से। तो संतोष जी, आपसे हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि देखिए, मैं ही पहले ब्रीफ कर देता हूँ हल्का सा कि संतोष साहब ने 1 साल पहले ये गाड़ी कहीं और बनवाई थी। वो 1 साल के अंदर में गाड़ी इतनी ख़त्म कंडीशन में हो गई, अंदर से जो इंटीरियर किया था इतना ख़त्म बेकार था कि सर को 1 साल के अंदर ही, 1 साल हुआ होगा, 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर ही गाड़ी को दोबारा ला के पूरी गाड़ी खुलवा के वो कचरा फेंक दिया हमने कूड़े में। उसके बाद गाड़ी को हमने दोबारा बनाया। तो 1 साल के अंदर का आदमी को इस बीच 5-6 लाख रुपये लगा के आ रहा है और 1 साल के अंदर वो पैसा वेस्ट जाए तो बहुत दुख होता है। तो संतोष जी, क्या क्या कहानी, पहले तो आप थोड़ा सा बताएं। सर। ये गाड़ी हमने फरीदाबाद में बनवाई थी SSR पे। अच्छा, ओके। मैं तो नाम देके बोलूंगा सर। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ। सर मैं जानता हूँ उनको, आप जानते हो। तो उनने मेरे को ऐसे बातों में ले लिया था। मैं तो गाड़ी बाई में पहली बार गया। सही बात है। किसी और ने, इसमें था रुपेश पांडे। अच्छा, तो उनका भी नाम स्पेस करूंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आगे के लिए ग्राहक उनसे सलाह ना ले, सतर्क भी रहे, हर कोई सतर्क भी। आप जो वीडियो सब जगह देना, मतलब रुपेश पांडे की बात ना माने। वो अपने लेन देन पे जो भी हुआ है वो छोड़ा अपन। मगर पहले गाड़ी मेरी ऐसी बनाई थी, ऐसी बनाई कि भाई पार्टियां फेल हो रही थी। गाड़ी आती देखने आती है, मतलब खरीद रही हो गाड़ियां, अंदर से जाकर देखा ये गाड़ी पुरानी है, पुरानी गाड़ी, मतलब जो कंडीशन थी। 1 साल के अंदर गाड़ी इतनी बेकार लग रही थी कि 2-3 साल पुरानी हुए। ओके। 1 साल में, 1 साल पूरा जो इन्होंने टाइमिंग बताया था वो 1 साल 1-2 ही महीना। हाँ, 1-2 महीने हुआ है। हाँ जी। उसके बाद फिर हमारे मित्र हैं, मतलब बड़े दादा हैं, भैया हैं, दीपक जादव। उनकी सवारी थी, उनका टेबल चलता है, 5 गाड़ी उनके पास है, 20 सीटर है, 17 सीटर है। उनका भी बड़ा काम है, उनके टेबल से मेरी गाड़ी चलती है। तो उनकी सवारी फेल हुई। वो इनके पास है स्टैंडर्ड काम। जी, अच्छी बात है। पैसे लेते हैं मुंह मांगे, काम में पैसा अगर कोई आदमी ले रहा है और कोई दे रहा है तो उसको लग्जरी चाहिए। पैसा दे रहा तो गाड़ी फेल हो रही थी मेरी। इसके अलावा और कोई दूसरा मेरे को पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है वो कह रहा 18 रुपए किलोमीटर, मतलब उसका रेट आपका खत्म हो जा रहा है, मतलब पैसा लगाया वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने फिर हाथ तक के कर्जा पानी करके गाड़ी बनवाई। वो बनवाई मैंने SSR जो बताया आपने। नहीं, SSR नहीं, दोबारा जो। अच्छा। वो आपसे बात दीपक दावर ने कहा, दूसरे नंबर पे हमारे पास। हाँ, तो दीपक दावर ने कहा सर से बात कर रहते हैं, आपसे 1 साल 2-4 महीने पहले भी बात करी थी। तो सर्दियाँ थी, चल रही थी गाड़ी, इस बार फेल हो गई तो मजबूरी बनवानी पड़ी। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 साल 2 महीने गाड़ी सर की चली है। 1 साल 2 महीने के अंदर में गाड़ी का जो अंदर फिनिशिंग लेवल, जो भी क्वालिटी थी वो किसी लेवल की नहीं थी। तो काली पड़ गई थी, चटक रही थी सारा चीजें। तो सर को नहीं जमी गाड़ी अब फेल हो रही थी कंडीशन देखे, क्योंकि 1 साल की गाड़ी कोई पुरानी गाड़ी नहीं होती। 1 साल मतलब न्यू, 5-6 साल गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है। हमने 5-5 साल पुरानी गाड़ी बनाई है। तो फिर नहीं समझ में आई। इनके जो दोस्त हैं उन्होंने बोला कि भाई साहब गाड़ी आपकी फेल हो रही है, मैं नहीं चला सकता, आप इसको दोबारा बनवाइए। तो सर दोबारा हमारे पास आए। तो अब क्या, अब मुझे जो लग रहा है कि भाई दीपक जी ने आपको हमारे पास भेजा कि भाई वहाँ बनवाइए। तो क्या आपको जब आए थे यहाँ पे ऐसा लगा कि दीपक जी ने कहीं दोबारा ने, एक बार किसी और ने फंसवाया, दीपक जी से नहीं फंसवा देंगे? दीपक दादा जो गाड़ी चलती है कमीशन नहीं लेते, जो पेमेंट होता है वो पूरा देते हैं, इसलिए मेरे विश्वास है। बाकी और टेबल्स वाले हैं वो तो कहते हैं हमें इतना चाहिए, तो मैं देता ही नहीं हूँ गाड़ी, मतलब दलालों को गाड़ी नहीं देता। दीपक दादा संबंध हुए मेरे 4-5 महीने से, मतलब 8 महीने से घर जैसे संबंध है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने आपको यहाँ भेजा, हमने गाड़ी आपकी बना के भी दी, पुरानी गाड़ी खोलने खाने में सब कुछ। अब क्या कहते हैं बनने के बाद? अब अच्छी लग रही है गाड़ी, अच्छी लग रही है, अंदर से क्वालिटी है जो है, जो मतलब PKN की टक्कर की गाड़ी बन गई अब। ओके, मतलब अब आपको संतुष्टि है? बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखिए 10 डबल खर्चा करना 1 साल के अंदर में, तो वाकई में जिगर भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। सर बगैर करे हुए बिच भी नहीं रही थी, चल भी नहीं तो बिच भी नहीं रही थी, नहीं ना उसको। फिर
इसको मैं बेचना चाहूंगा, 1-2 लाख गाड़ी में बेच सकता हूँ। इसमें जितना आपने भी लगाया है उसमें भी आप 1.5 लाख में प्लस करके बेचेंगे, ये तुरंत बिक जाए। लेकिन बेचने पे हम नहीं आ रहे। नहीं मतलब एक चीज बता रहा हूँ मैं, उस टाइम तो कुछ का मतलब को नहीं था ना मेरा, ना चल रही थी, घर पे रख नहीं सकता, ना घर पे रख सकता। तो ये कहानी वही होगी जैसे गले में हड्डी ना अंदर जा रही, ना बाहर निकल रही। तो सर का ऐसा कुछ हाल हो गया था, लेकिन अब जो है आप सही जगह आए, आगे हमने काम भी किया है, तो अब संतुष्टि आपको बिल्कुल सही बनी है। कोई कमी इसमें अभी आपको नजर आ रही हो, या कुछ आप ये कहे नहीं भाई साहब ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, ये काम में ये कमी है? बस एक चीज कमी दिख रही है, मैंने जो बताया था ये आपने मिलवाया नहीं। बस देखिए अब ये जो गैप है ना, ये चीज डेंटर से जुड़ी हुई चीज है, ये बॉडी नहीं सर, वो मैंने कहा था 2-4, लेकिन हमारे 100-200 रुपए का काम था। नहीं, ये डेंटर हमारे पास नहीं होता है सर, हमारे पास डेंटर नहीं होता है। और ये जो चीजें हैं डेंटर बॉडी वाले जो डेंटर होता है उनका काम है। ये हमारे पास इस तरह का कोई इस तरह का काम नहीं है। अगर हमारे पास इस तरह कोई मैकेनिक होता तो ये आपको दोबारा कहने की जरूरत है। मान लीजिए आपने इनको कहा हो, इनसे कहा था, लिखवाया भी था मैंने, तो ये अपने आप हो जाता। क्योंकि बॉडी से जुड़ा हुआ काम जो है डेंटिंग लाइन का वो हम नहीं करते, हम इंटीरियर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो सारी चीजें वो तो हम करा लेंगे उसको। हाँ, तो हमारे लेबर के काम में और नहीं, आप लेबर कोई काम कमी नहीं है, जो भी काम था आपने देख के दोबारा उसको फिनिश करवा दिया। चलिए अच्छी बात है। तो बाकी खुश, बिल्कुल खुश, बहुत बहुत बधाई आपको सर। अब हम उम्मीद रखेंगे कि आप इसको अच्छी चलाए, बिल्कुल बेचने की कंडीशन में नहीं, ना लंबा चलाए। और अगर आपको ये काम पसंद आएगा और दोबारा आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा बिल्कुल आएंगे सर। तो ये गाड़ी हमारी 17 सीटर, लेकिन थोड़ा सा हमको भी दुख लगता है कि जब आदमी पैसा लगाए खर्च करके आता है और 1 साल के अंदर में गाड़ी में कंप्लेन आ जाए और 1 साल में दोबारा उतना ही पैसा लगाना पड़ जाए, तो वाकई में हिम्मत चाहिए। और वो पैसा जुटाने के लिए मेहनत आदमी किस तरीके से कमा के लाता है तो बड़ा मुश्किल है। मेरा यही सभी से रिक्वेस्ट भी है कि अपने कुछ छोटे से एक कमीशन के चलते किसी को ऐसी जगह ना फंसाइए कि कस्टमर कल को आपका बाज़ार में नाम लेके आए कि भाई इस आदमी ने मुझे यहाँ फंसाया। तो ये सभी के लिए, बाकी तो कैसा क्या होता नहीं पता। फिलहाल ये आप गाड़ी देखिए, गाड़ी का स्टार्टिंग बम्पर ग्रिल है और अंदर में 17 सीटर गाड़ी है जो न्यू मॉडल हमारा उसी में बनी हुई। सर ने इसमें ग्राफिक, हाँ एक चीज़ और बोलेंगे, ये गाड़ी भाई साहब ने, आइए प्लीज़ कम, ये हमारे इस गाड़ी के फिटर हैं। अच्छा। इन्होंने ही पूरी गाड़ी खोली जब आई थी गाड़ी कंप्लीट। मतलब इसको देख के आपको मैं अभी और अंदर की बातें बता देता हूँ कि इस गाड़ी को कोई जो फिटर है पकड़ने को तैयार नहीं था। एक फ्रेश गाड़ी आ रही नई, उसमें रैक्सिन खोलो फटाफट, ना नई गाड़ी मुझे दीजिए। लेकिन जब पुरानी गाड़ी आती है और उसमें भी खोलनी पड़े, पूरी पैक बनी हुई गाड़ी, तो कोई आदमी पकड़ने को तैयार नहीं होता। तो ये भाई साहब ने हिम्मत दिखाई, इन्होंने बोला जी हम बनाएंगे, क्योंकि मैंने इनको आपकी दास्तान सुनाई तो इन्होंने उस चीज़ को समझा, तो इन्होंने ये गाड़ी बनाई। और आज की डेट में गाड़ी की लुक क्या हो रही है वो आपको दिखाते हैं। पहले क्या थी वो तो हम वीडियो एडिटिंग करके नहीं डाल पाएंगे, नाम डालते हैं, एक्चुअल रखते हैं। तो ये भाई साहब ने गाड़ी बनाई, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ जी। ठीक है जी, तो ये आपके फीटर थे, इन्होंने गाड़ी बनाई। तो अब आपको और दिखाते हैं अंदर से। अगर हम देखें बाहर से, देखिए ग्राफिक्स सर ने एक डाला है। ये ग्राफिक्स पहले इनका प्लान नहीं था, लेकिन जब गाड़ी काम कराने आ रहे हैं तो इनके जो दोस्त का इन्होंने नाम लिया, उन दोस्तों ने इनको बोला कि सर ग्राफिक थोड़ा कराइए, बम्पर ग्रिल लगवाइए। हालांकि बम्पर ग्रिल में हमने इनको रिगार्ड किया, जस्ट 50% पे जाके हमने इनको बना के दिया है। तो साथ में ग्राफिक्स और लगा। अब गाड़ी थोड़ा सा एक देखने में मतलब अच्छी भी लग रही है। और जो गाड़ी पे कुछ स्क्रैचेस थे, गाड़ी पे हमारे जब आई थी गाड़ी बहुत सारे स्क्रैचेस थे, तो कुछ तो हमने इसके अंदर कवर कर लिए। बाकी सारे जो वाइट थे हमने मास्किंग करके यहाँ से लेके ऊपर तक पूरा ये टचिंग में इनको कंप्लीट करके दिया है। लेकिन वो हल्की हमने कुछ अमाउंट जोड़ा था सर ने, पर वो भी नहीं दिया। वो एक हम भी एक्सेप्ट किया कि हमने नहीं लिया, कोई बात नहीं, वाली बात थी। दोस्ती नाते के बहाने जो भाई साहब थे दीपक जी, उनका रिगार्ड करते वो हमने छोड़ दिया, नहीं लिया, कोई बात नहीं। वो छोटे मोटा अमाउंट नहीं मायने रखता, मायने रखता कि आप कस्टमर को संतुष्टि दे रहे कि नहीं दे रहे। तो ये चीज़ अब लास्ट में आप देखें तो, हालांकि ये जो है हारे का श्यामा बाबा श्याम हारे, ये सर का एक वो भी है, विश्वास भी जताते हैं इसमें। तो ये सहारा भी अब दोबारा इनको देंगे। और पूरा गाड़ी का लुक आप देखें तो पीछे कुछ करने जैसा खास स्पेशल होता नहीं है। सीढ़ी है, ये आपका फिक्स ग्लास है, ये आपका लेग गार्ड है। थोड़ा सा अंदर से और दिखा देते हैं। गाड़ी में सीटें पुरानी ही है, क्योंकि 1-1.25 साल चली हुई गाड़ी है। और आप ऊपर देखें तो ये लाइटें भी अभी किसी ने ऑन करी, तो ये आपका इंडिकेटर और ब्रेक के साथ में लाइटें ऑन हो जाती हैं।
अभी अंदर देखें तो अंदर में ये 17 सीटर गाड़ी है आपकी, 12 सीट है और लास्ट में सोफ़ा कम बेड है। तो ये आप देखें अंदर का लुक। पहले क्या थी, हम आपको एडिटिंग करके वो वीडियो तो नहीं डाल सकते, लेकिन पहले की चीज़ें अगर किसी ने जो नाम लिया सर ने, उनकी बनी हुई गाड़ी देखी होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते क्या रही होगी। अभी क्या है गाड़ी कैसी है आप देखिए। इसमें फोल्डिंग टीवी है, फोल्डिंग टीवी के साथ में रोलर कर्टन हमने सब में दिया है हर विंडो पे, और पूरा इंटीरियर जो हमारा रेगुलर भी जा रहा है नई गाड़ी के हिसाब से, न्यू मॉडल के हिसाब से, वो सारा इसमें। लास्ट में एक सोफ़ा है, सीट सर की अपनी पहली वाली इस गाड़ी के अंदर में, सीट, एसी और आपका जो है म्यूजिक सिस्टम, टीवी, ये सब ओरिजिनल जो हमने पहले वाला था वही यूज़ किया है। बाकी पूरा जो इंटीरियर है अंदर का सब कुछ वो हमने नया कर दिया है। अब जो इंटीरियर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम थी सर की, वो तो इसमें सारी सॉल्व हो गई। अब इसमें एक कंप्लेंट इनकी और है एयर कंडीशनर जुड़ी हुई, वो एसी हमारा नहीं किसी और अदर कंपनी का लगा हुआ है। तो वो कंप्लेंट सर की या तो अभी इसी टाइम पे दूर होती, अगर आप एसी बदलवाते तो। उन्होंने एसी भी नहीं बदलवाया क्योंकि गाड़ी के अंदर भी पैसा लगा है। तो अगर फ्यूचर में ये एसी कामयाब इनको हुआ तो ये प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हुई है, नहीं हुआ तो फिर इनको अभी एक खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए का इनका अभी और जाने वाला है। तो इसलिए कहते हैं कि डिसीजन एक बार थोड़ा सा समझिए, सोचिए। आप किसी से भी काम कराएं, हम नहीं कहते हमारे पास काम कराइए, लेकिन किसी से भी अगर आप काम करा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा एक बार समझिए, 1-2 लोगों से फीडबैक लीजिए कि भैया ये गाड़ी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं क्या सही है, या जिसने उसकी गाड़ी यूज़ कर रखी है, उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रखा है, आप उससे भी पूछिए कि क्या ये जो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ये सही है। तो अगर फीडबैक आपको अच्छा मिलता है तो आप जाइए, लेकिन अगर आप बिना किसी से डिसीजन लिए पूछे, अपने ट्रांसपोर्ट लाइन में पूछे, और आप एक सस्ते पैसे के चलते कहीं कोई डिसीजन गलत ले लेते हैं तो उसमें फिर आपको बाद में अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता है, जैसा सर के साथ हुआ। तो ये गाड़ी 17 सीटर है हमारी संतोष जी की। बाकी लुक आप देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं हमने अच्छा काम किया है और आपको भी गाड़ी पसंद आएगी। बाकी संतोष जी के ऊपर है, उनको क्या क्या इसमें शिकायतें बाद में आती हैं नहीं आती, वो हमको डायरेक्टली फ़ोन करके बताएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।